यह कहानी है रानी की, जो एक मासूम और प्यारी सी बच्ची थी, और उसके भाई वीर की, जो अब 8 साल का हो चुका था। वीर अपनी छोटी बहन रानी का बहुत ध्यान रखता था। अक्सर स्कूल से लौटते ही वह रानी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घूमता या फिर उसे कहानियां सुनाता। उनके गांव की पहचान समुद्र से थी, और हर दिन सुबह की सैर पर जाना उनका पसंदीदा काम था। एक धूप भरी सुबह रानी और वीर रोज की तरह समुद्र किनारे घूमने गए। रानी रेत पर दौड़ रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, और वीर उसके पीछे पीछे रेत में अपने पैर जमाता हुआ चल रहा था। वीर को समुद्र की लहरें बहुत अच्छी लगती थी, जो बार बार किनारे आकर उसकी छोटी छोटी उंगलियों को छू जाती थी। वह झुककर लहरों से बाहर आई चमकती सीपियां और चिकने रंगीन पत्थर इकट्ठा करने लगा। उसकी पुरानी जीन्स की जेब में जितनी आ सकती थी उसने भर ली। कुछ सीपियां तो उसने अपनी टी शर्ट के कोने में भी बांध ली थी। ये उसके लिए सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि अनमोल खजाने थे। चलते चलते दोनों बच्चे समुद्र किनारे बनी एक छोटी सी दुकान के पास पहुंचे, जो रंग-बिरंगी खिलौनों से सजी थी। दुकान के बाहर टंगी छोटी छोटी परियों, गाड़ियों और भालुओं के बीच रानी की नजर एक सबसे सुंदर गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया नीले रंग की चमकदार फ्रॉक पहने हुए थी। उसकी आंखें बड़ी प्यारी और चमकती हुई थी, और उसके बाल सुनहरे थे। रानी उस गुड़िया को देखती ही रह गई। उसकी आंखें गुड़िया पाने की गहरी चाहत से चमक उठी थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से गुड़िया को छूने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वह एक सपना हो। वीर ने देखा कि रानी एक ही जगह पर ठिठक कर खड़ी है और उस गुड़िया को बड़ी ध्यान से निहार रही है। वह रानी के पास पहुंचा और रानी ने उसकी तरफ देखकर फुसफुसाकर कहा, वीर, मुझे मुझे ये गुड़िया चाहिए। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत और इतनी जिद थी कि वीर एक पल के लिए रुक गया। वह जानता था कि रानी को यह गुड़िया कितनी पसंद आ गई है। दुकान के अंदर खड़ा दुकानदार, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम अंकल रमेश था, इन दोनों बच्चों को बड़ी हैरानी और कौतूहल से देख रहा था। उसे बच्चों के बीच की वह मासूम सी बात सुनाई दे रही थी। रानी ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के काउंटर पर खींच कर ले गई। वीर ने अपनी जेबें पलटीं और उसमें से समुद्र से इकट्ठी की हुई चमकती हुई सीपियां और कुछ मुट्ठी भर सिक्के निकाले। उसने उन सबको काउंटर पर रखा और दुकानदार की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास और उम्मीद थी। उसने अपनी छोटी सी आवाज में आत्मविश्वास से कहा, अंकल, ये मेरे पैसे गुड़िया के लिए। अंकल रमेश और उनका एक युवा नौकर किशोर यह सब देखकर हैरान रह गए। इतनी छोटी सी उम्र का बच्चा और अपनी बहन के लिए उसकी यह प्यारी सी कोशिश। अंकल रमेश ने झुककर वीर से पूछा, बेटा, तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं? वीर ने अपनी भरी हुई मुट्ठी दिखाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी थी कि कहीं ये पैसे कम न पड़ जाए। अंकल रमेश थोड़ी देर तक वीर की आंखों में देखते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने धीरे से वीर के हाथों से कुछ सिक्के और गिनी-चुनी सीपियां उठाईं, बस कुछ ही, और बाकी सब उसे वापस कर दिए। उन्होंने वह नीली फ्रॉक वाली गुड़िया उठाई और रानी को दे दी। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने झट से गुड़िया को कसकर गले लगा लिया। फिर उसने वीर को भी खुशी से गले लगा लिया, मानो वही उसका सबसे बड़ा हीरो हो। किशोर, जो यह सब देख रहा था, हैरान होकर बोला, मालिक, यह तो बहुत कीमती गुड़िया थी। आपने इसे इतने कम में कैसे दे दी? इससे तो हमारा नुकसान हो गया। अंकल रमेश ने मुस्कुराकर किशोर के कंधे पर हाथ रखा।
बेटा, यह उसकी उम्मीदों की कीमत थी, इस गुड़िया की नहीं। क्या तुम्हें उस बच्चे की आंखों में वह चमक नहीं दिखी? वह बच्चा महीनों से अपनी सीपियां और सिक्के इकट्ठा कर रहा होगा, अपनी प्यारी बहन के लिए, उसकी खुशी के लिए। अगर हम और ज्यादा पैसे मांगते तो शायद वह कभी यह गुड़िया नहीं ले पाता और उसकी मासूम उम्मीद टूट जाती। और रही बात कीमत की, तो उस बच्चे की खुशी और उस बहन के प्यार के आगे इस गुड़िया की कीमत कुछ भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, और हाँ, यह बच्चा जब और बड़ा होगा, मेहनत करेगा और खूब कमाएगा, तो जरूर यहाँ आएगा और इस दुकान से और भी खिलौने खरीदेगा। मुझे विश्वास है, आज मैंने जो बीज बोया है वह कल बड़ा पेड़ बनेगा। उस दिन के बाद वीर और रानी जब भी उस दुकान के पास से गुजरते, अंकल रमेश उन्हें मुस्कुराकर देखते थे। वीर और रानी के बीच का वह अटूट प्यार और उस दुकानदार की दरियादिली गांव भर में एक मिसाल बन गई। वीर भले ही अभी 8 साल का था, पर अपनी बहन के लिए उसका प्यार बहुत बड़ा था। उसने अपनी छोटी सी दुनिया की सबसे कीमती चीजें, समुद्र से चुनी हुई सीपियां और सिक्के, अपनी बहन की खुशी के लिए दे दी। और उस दुकानदार ने भी एक छोटे बच्चे के बड़े दिल को समझा और उसे निराश नहीं किया। यह कहानी दिखाती है कि प्यार, मासूमियत और उम्मीद की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्यार, इंसानियत और दूसरों के प्रति हमारी संवेदना होती है। कभी कभी हमें पैसों से ऊपर उठकर रिश्तों और उम्मीदों को देखना चाहिए। एक छोटा बच्चा और एक दयालु दुकानदार, दोनों ने मिलकर हमें एक अनमोल सबक सिखाया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खूबसूरत एहसास को महसूस कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।